तो आज 30 करोड़ होने के बाद भी आजाद भारत में हमारे बच्चों को जानवर के नाम पे पीट पीट के सड़कों पे नहीं मारा होता। चोरी के आरोप में दरख्तों में बांध के मॉब लिंचिंग करके हमारे बच्चों को शिकार नहीं किया होता। आपके पड़ोसी गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा, रानीपुर का रहने वाला एक आदमी, एक व्यापारी किस्म का आदमी था, चंद लोगों ने उसे पीट पीट के मार दिया। बताओ मुसलमानों, तुम्हारी बेटी घर से निकले कॉलेज में तो निकाब नोच ले, भाई बाजार जाए तो उठा के जेल में डाल के यूएपीए कानून लगा दे। 75 साल 70 साल 80 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मदरसों में बुलडोजर लगाया जा रहा है। 200-250 साल के मजार को तोड़ा जा रहा है। हमारे मस्जिदों से मैक और मशीन को उतार के नीचे रखा जा रहा है। अजान पे प्रतिबंध उठाया जा रहा है। नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। आखिरी आजाद भारत में दिन देखने को क्यों मिला? 30 करोड़ होने के बाद भी आज तुम फख्र से नहीं कर सकते। लेकिन ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भारत के धरती पे पहली बार पधारे, तशरीफ लाए, तो पता है जब मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत में आए, किसी मदरसे में नहीं आए थे, खानकाह में नहीं आए थे, किसी इमाम के हुजरे में तशरीफ नहीं लाए थे, किसी मोहल्ले के मस्तागिर प्रधान नेता के घर नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज भारत में पहली बार कदम रखे थे तो 150 राजाओं के बीच में आए थे। मेरे गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे तशरीफ लाए थे। जब मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, चारों तरफ चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी, राजपूत, चौहान, राठौर, बघेला, बड़े बड़े महान के बीच में चलते चलते सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, चटियल मैदान। जब अजमेर के धरती पे पहुंचे, राजस्थान में पानी की इतनी कमी थी, जो ही आना सागर पर नजर पड़ी, मेरे ख्वाजा फरमाते, ए बेटा कुतुबुद्दीन चटाई डाल दो, पानी दिखाई दे दिया। कभी गौर किए? आज इसी पे गुफ्तगू होगी। जब हजरत बता दिए चिश्ती रंग, तब उसी पे तकरीर होगी। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। बस आज के लिए सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ना है, बोलना है। थोड़ी देर मुझको सुनिए, थोड़ी देर मुझको देखिए। कुछ लोग मुझको देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग ज्यादातर देखने के लिए आते हैं। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा हम मोबाइल निकालते हैं, एक रील से दूसरा रील दौड़ाते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले हम क्या करें, आपके मोबाइल में हम निकलते, ये ताजुब क्या है? हम अपना मोबाइल खुद खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये अल्लाह का करम है, बुजुर्गों का करम में आता है, और ये मेरी माँ की दुआ है। थोड़ी देर सुनिए। ओ हेलो, बैठ जा मेरे दोस्त। तुम लोग क्या तकरीर सुनोगे जो 12 बजे रात तक गलियों में पबजी खेलने वाला? तुम लोग क्या तकरीर सुनोगे? 1:30 बजे रात तक फ्री फायर का चस्का लगाने वाले तुम लोग क्या तकरीर सुनोगे? पूरे मोहल्ले का कुकुर सूझ जाता, तुम लोग नहीं सुनते हो बेटा। यही लड़का लोगों के हाल है पूरे मोहल्ले का। पूरा मोहल्ला कुकुर नजर नहीं आया, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। अब कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया है। अफसोस लगता है, काश इन बच्चों के हाथों में किताब दे देते, मदरसे में बैठा देते, आवारा के तरह गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी बर्बाद ना करता, बल्कि तेरा बेटा रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता और अपने मोहल्ले के मदरसे में जाता, कुरान को निकालता, रहल पे रखता, जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। अभी देखिएगा 2 या 3 फरवरी को शब बारात है। ये फरवरी को 2 या 3, ये जितने लोग बैठे हैं कोई फातिहा करने के लायक नहीं है। इनको बैठाइए, ये बेचारे चचा है, जज्बात में आ गए थे, जुनून में आ गए थे। बैठाइए उनको, बोलिए कि मस्जिद में बैठिए चचा कुछ दिन तक। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग भी मिलेंगे। ओ बेटा ओ, ऐसा नहीं। ये बच्चे क्यों बिगड़ते हैं पता है? माँ बाप की कमजोरी है। माँ बाप का असर बाल बच्चों पे होता है। माँ बाप का असर बाल बच्चों पे होता है। मेरे दोस्त याद रखना, जब ये माँ पालंग साग खा लेती है, बैगन की सब्जी खाती है और बच्चा दूध पिलाती है ना,
2-4 घंटे के बाद जब बच्चा कोई पखाना करता है तो उसका बैगन का दाना बच्चे के पखाने में दिखाई देता है। वजह क्या पता है? बसर होता है खान पान का, असर होता है बातचीत का। तो जिसकी माँ पेट में बच्चा 6 महीना है और माँ गलियों अपने घरों में बैठ के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल देखे और बच्चा पेट में रहे तो असर कैसा होगा? उस पर भी गुफ्तगू होगी। हो हल्ला बंद कर दे, सुकून इख्तियार करे, सुकून इख्तियार करे। थोड़ी देर मुझको सुनिए, मुझको देखिए। मैं कीमती बात बोलता हूँ। मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं होती, इसको भी लिख लीजिए। मैं हंसाने वाले जुमला, मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ। मैं भी तकरीर को रिसर्च करना यूट्यूब में, कोई किस्सा, कहीं कहानी, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुल्ला नहीं। मैं बोलने का मेरा अंदाज ही ऐसा है कि जिससे लोग पूरे हिंदुस्तान में आज सुनने से ज़्यादा देखने के लिए मुझको परेशान है। बड़े बड़े साइंस वालों ने रिसर्च किया, हमारी हर क्लिप वायरल हुआ है, इंडिया से लेके बाहर देश तक सबों ने इसको पसंद किया है। बस थोड़ी देर सुने, हंसने की नीयत से नहीं बल्कि नसीहत की नीयत से बैठे। मेरी हर गुफ्तगू में एक अमल है, हर गुफ्तगू में एक नसीहत है। थोड़ी देर बैठ के सुने तो सुनने में मज़ा आएगा। मेरी माँ बहनें आपको भी 2-4 बातें बताएंगे। आप जिस दिन समझ जाएंगे पूरी दुनिया लोग समझ जाएंगे, है ना। ज़्यादा भीड़ ठीक नहीं होती है, भीड़ कम होती तो अच्छा होता। भीड़ ज़्यादा होने से इधर से हो हल्ला, उधर से हो हल्ला। थोड़ी देर सुनिए, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आने वाले शब बारात में तैयार हो जाना। इमसाल उलमा किराम से गुजारिश है, हमारी क्लिप हर जगह वायरल हो रही है, वीडियो देखें, सुने क्यों नहीं। इमसाल शब बारात में हम लोगों ने ये कानून बनाया। वो कानून ये है कि अब 10 टका 20 टका में फातिहा करना बंद। शब बारात में आप घर, इमाम आपके घर जाएंगे, आप सूजी हलवा रोटी पराठा बना के रखेंगे, इमाम घुसेंगे। 100 टका से कम आप लोग, हजरत इमाम लोग से गुजारिश है, 100 रुपया से कम देखिएगा तो मुसल्ला में बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना है, सिर्फ सूजी में फूंक के निकल जाना है। बोल देगा क्या हुआ, बोल हो गया। क्यों? बोल 20 टका में क्या होगा। सोचा कभी आपने? एक एक घर में 5-5 गो बेटा है, सूजी हलवा रोटी बना के इमाम के इंतजार में टुकुर 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 देखता है, कहाँ से मौलाना साहब आएंगे, फातिहा पढ़ेंगे तब बाल बच्चा खाएंगे। फातिहा पढ़ने के लिए 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पर शब बारात में जाके अगरबत्ती जलाता है। सोचो, अगरबत्ती जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो कसम खुदा कि मैं अपने बाप दादा कब्रिस्तान में 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधा उठ के वो जन्नते चला जाता। अगरबत्ती जला के कब तक काम चलाओगे? काश औलाद के ऊपर हदिया होता, शबे बारात में अपने माँ बाप के नाम पे कम से कम फातिहा तो पढ़ लिए होते। जितने उलमा है बाबू से सुन लो, कोई भी फातिहा पढ़ने जाओगे 10 टका 20 टका देखना, खड़े रहना, खाली फूंक देना। 30 टका 35 टका देखना तो सूजी उठा के फूंकना। जब तक 100 रुपया नहीं तब तक मुसल्ला में बैठ के फातिहा पढ़ेंगे नहीं। मतलब बाप का खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, अब 20 टका में ठिका लिए हैं हम। क्या हजरत? मरे तो मौलाना, पैदा हो तो मौलाना, बच्चा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, अकीका करे तो मौलाना बुलाओ, निकाह पढ़ाए तो मौलाना बुलाओ, मर जाए तीजा तो मौलाना, 40वां मौलाना, बरसी मौलाना, शबरात मौलाना, हर जगह जब मौलाना ही काम आता है तो फिर मौलाना तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो? 7,000 8,000 6,000 में खटाते हो। कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। तुम्हारा 1 लाख में नहीं अड़ता है कुलता है, तुम्हारा 1 लाख में कुछ नहीं होता, मौलाना से 6-7 हजार में क्या होता है? हमारे बड़े बड़े लीडर को, नेताओं को, गणमान्य व्यक्तियों को इस पर तवज्जो देना चाहिए। वरना हम लोग जिस दिन हम लोग सब मौलाना लोग मीटिंग कर लेंगे ना, टेंट हो जाएंगे, बाप का जनाजा हम पैसा लेंगे। बाप तेरा है, बाप मेरा नहीं है। जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज नहीं, बेटा पर फर्ज है। हम तुम्हारे बाप का जनाजा फ्री पढ़ाते, कभी सोचा आपने? 3-3 गो दामाद VIP बन के कहाँ जा रहे हैं? ससुर का तीजा आज है, वहीं शामिल होने। बाप का तीजा है, बाप का 40वां है और बेटा सब गली में घूम रहा है। बाप का ससुर का तीजा है, दामाद सब गली में बैठ के गुटखा पुड़िया खा रहा है और तीजा में शामिल है। कोई एक पारा कुरान पढ़ने के लायक नहीं। सब जब मदरसा ही लड़का भरोसा है, मौलाना ही पर भरोसा है, तो फिर मौलाना पर उन पर हम करम क्यों नहीं करते? उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते जब सब काम हम ही लोग करते?
सोचा कभी आपने? बाप मर जाए, लुंगी कुर्ता गमछा, हजरत हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा, दुआ कर दीजिए ठीक से। मतलब क्या है, बल बाप मर गया ना हजरत, उनका गमछा है, लुंगी है, कुर्ता है, ये चादर है, तौलिया है, क्या करें? जब बापे नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के क्या करें? हम बोले क्यों? बल शुद्ध नहीं लगता है। हम बोले बाप खाली कुर्ते लुंगी छोड़ के गया था, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के दो, वो चाबी ला के दो। कैसे बापे नहीं रहा गाड़ी क्या करेंगे? चाबी लीजिए, गाड़ी लेके चलिए, खाली लुंगी कुर्ता। बाप जो पलंग में सोता था पलंग ला के दो। हजरत जब बापे नहीं रहा पलंग क्या करेंगे? ले जाइए मौसम बिछा दीजिए। ये नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता 50 रुपया। इसलिए सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। तू ना घबरो, जिस भारत में तुम रहते हो ये भारत मेरा ख्वाजा का है, और जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। इन चंद नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये झोला छाप नेता, अंग्रेजों के गुलामी मुखबरी करने वाले नेता मुसलमानों से आज सर्टिफिकेट मांगे देशभक्ति का, हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हो, जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में आज भी लिखा है। 1 2 नहीं 10 20 नहीं 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में है। आज उस मुसलमान को गद्दार कहा जा रहा है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, उनको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, उनको देश से निकालने का प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन हे भारत के मुसलमानों, तू ना घबरा, जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना तेरा हक है, उतना मेरा हक है। पढ़ो इतिहास। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, भारत का पहला तिरंगा का डिजाइन देने वाली सूरज बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान, पहला नारा लगाने वाला मुसलमान, 15 साल तक जेल में चक्की पीसने वाला मुसलमान अबुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूनने वाला, वो शहीद हो जाने वाले देश के नाम पे वो भी मुसलमान, शेख भिखारी को दफ्तर में लटका दिया था ये भी मुसलमान, शेख मोहनी को जिंदा आग में जला दिया था भारत में वो भी मुसलमान, अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। तेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, मुसलमानों तू कहां क्या पढ़ते हो? इतने लोग बैठे हैं, इसमें कम से कम 100 से 200 तक मताल पियंकर बैठा होगा, चिलम खोर बैठा होगा। क्या लगता है इसमें 100-150 मताल बैठा होगा। अब वो सोचता हो कि झारखंडी बाबा जान कैसे गए कि हम लोग मताल है, तो फिर हम बाबा कैसे बने? अभी एक लड़का रिसीव करने जा रहा था हमको, हजरत इधर चलिए, पी कलर खड़ा रहा था, सही बता रहा हूँ, लग रहा था मार देंगे। ऐसे ऐसे लोग जलसे में आके बैठेंगे, कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में, जिनकी बीवी जाकर के झुलवा में झूले उसका शोहर का इस्लाम खतरे में, बेटा बैठ के गेम कहे खेले बाप का इस्लाम खतरे में है, बेटो 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर में घुसे तू का इस्लाम खतरे में है, जिनके बाल बच्चे लूडो खेले वो का इस्लाम खतरे में है, लॉटरी का टिकट खरीदे तू का इस्लाम खतरे में है, पेशाब करके पानी लेता है तो इस्लाम खतरे में है, बेटा बेच के डीजे बजा तो फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है, बेटे के शादी में 3-4 लाख मांगते हो फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारी गलियां है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। तू ना घबरा, जब मेरे ख्वाजा भारत में आए चटाई बिछा दिए, आना सागर का पानी देखा, आना सागर देखा, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज मुकम्मल कर लिए, रात गुजर गई, सुबह हो गई,
चारों तरफ से घेर लिया। ये कौन लोग आ गए हैं? चंदनधारी के बीच में ये तस्बीह वाला कहां से? टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से? ये जनवाधारी के बीच में मुसल्ला वाला कहां से? ये पंडितों के बीच में ये मुसलमान कहां से? ये मंदिरों के बीच में ये सजदा वाले कहां से? ये पूजा के बीच में ये इबादत वाले कहां से? चारों तरफ से घेर लिया। कहा आप लोग कौन हैं? ये आना सागर के बगल में क्यों बैठे हैं? कहा ये कौन सा पानी है? कहा ये आना सागर है। सुनिए, ये आना सागर है। कौन कहा? रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे वो मंदिर था जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था और उसमें से 16,000 से ज्यादा उनके भक्तगण सेवागण के लोग रहते थे। 7,500 मूर्तियां रखी हुई थी। आना सागर के बगल में वो मंदिर था, उसी मंदिर में वो पुजारी थे। वहीं मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाल दिया। कहा आप कौन हैं? ये पानी छूते क्यों हैं? आप बोलो कौन है? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। तब कहा बाबा सुनिए आप मुसलमान हैं, चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा ये मुसलमान की जगह नहीं है। कहा क्यों? कहा ये लोग ये आना सागर देखते हो ना बाबा, ये बड़े बड़े लोग आते हैं इसी आना सागर में स्नान करते हैं। 150 राजा आते हैं, इसी में स्नान करते हैं, इसी में डुबकी लगाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, बदन को शुद्ध होता है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप लोग मुसलमान हैं, आप मांसाहारी हैं, आप ये पानी छुएंगे ना बाबा तो मेरा छूत पानी हो जाएगा, धर्म मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, शुद्ध नहीं होंगे, मंदिर में घुसेंगे पूजा अर्चना सही नहीं होगा। ए बाबा चटाई उठा लीजिए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए, यहाँ से यात्रा कीजिए, यहाँ से सफर कीजिए, जगह को छोड़ दीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते सुनो हम तो पानी देख के बैठे थे, फिर तुम लोग जबरदस्ती करते हो, रात बिताने दो, सुबह देखा जाएगा। फिर रात हो गई, सुबह दूसरे दिन उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है घर में, कटोरे में पानी है, क्या कहते खेमे में पानी है, झुग्गी झोपड़ी में झुग्गी में पानी है, पिंडा समियाने के नीचे पानी है। कहा बाबा थोड़ा बहुत पानी था रात ही में खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा मशकीजा है। कहा लाओ। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ। मशकीजा उठा के लाया, उनके मुरीद ने लाया, बाबा कुतुबुद्दीन लाए। कहा बेटा ले इसमें क्या है? कहा हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने ऊपर देखा, नीचे देखा, उल्टाया पुलटाया, इधर से उधर देखा। कहा बेटा सुनो, जाओ एक कटोरा पानी निकाल के आना सागर के लेके आ जाओ। मेरे ख्वाजा जो ही फरमाते, उनके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बाबा। कहा क्यों? कहा सिपाही मना किया है, रोक के किया है। कहा पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, आना सागर मत छूना, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, स्नान करते हैं, इसमें राजा नहाते हैं, इसमें रानी नहाती है, इसमें वजीर नहाते हैं, इसमें सब डुबकी लगाते हैं, शुद्ध होके पूजा करते हैं, खबरदार आप लोग पानी मत छूना। मेरे ख्वाजा फरमाते ए बेटा तू कटोरा लेके आना सागर के करीब जाना, पानी छूना नहीं, टच मत करना बेटा, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, खाली पानी के करीब जाना। आना सागर से कहना हे आना सागर तुम क्यों इतना घमंड करते हो? हे आना सागर इतना क्यों इतरा रहे हो? हे आना सागर इतना तकब्बुर क्यों है? हे आना सागर इतना घमंड क्यों है? हे आना सागर सुन ले, एक पृथ्वीराज राजा चौहान है जो तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहें सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, अब पानी ही सूख गया, इतना है कहाँ? सब माथा पड़ के रोने लगा, गजब हो गया, हाहाकार मच गया, लोग दौड़े 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 राजा के पास गया। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। कहा अभी तक क्या हुआ? कहा मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है, अभी तक शंख नहीं फुकाया है, तुमली तमला की आवाज नहीं आई है, पूजा अर्चना नहीं हुआ है, कोई आरती नहीं उतरी है। कहा अब क्या होगा? कहा जल्दी चलिए। राजा उठा, घोड़े पे बैठा, चल के ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई,
माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए न बाबा। 32,000 दूर दूर से पापी लोग आके स्नान करने के पूजा करने आया है, पानी ही सूख गया तो शुद्ध कहाँ से होगा? शुद्ध नहीं होगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी तो मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे? प्रवेश नहीं करेंगे तो पूजा अर्चना कैसे होगा? पूजा अर्चना नहीं होगा तो हमारे देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे। जब क्रोध प्रकट करेंगे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। बाबा कृपा प्रदान करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, कटोरा कहाँ रखा? का कौन नाम का? लाओ। नहीं मानेगा, घुटना मार गया राजा। लाओ पानी। वो कटोरा उठा के लाया। मेरे ख्वाजा फरमाते जाओ बेटा पानी दोबारा ढाल दो। देखो राजा आकर गिड़गिड़ा रहा है, कोई नहाया धोया नहीं, मंदिर में पूजा नहीं हुआ, जाओ ढाल दो। हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है। ख्वाजा के शिष्य उनके गुलाम, ख्वाजा नहीं गए थे, मेरे गरीब नवाज आना सागर के करीब नहीं गए थे, उनका गुलाम गया था, उनका शिष्य उनके मुरीद गए थे। काया आना सागर, पानी आ गया, कटोरा लेके गए, दोबारा ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न होकर सब कूद पड़ा। जल्दी नहाओ, स्नान करो, देर हो रही, पूजा करेंगे। पानी में कूदा, बाहर निकला, दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा के कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से उनके पापियों का बदन टच हुआ था, दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गए कि अब तो मंदिर में आके पूजा करेंगे, अब उधर जाने के वजह से इधर घूम गया। ख्वाजा के कदमों में आके गिर पड़े, कहा या ख्वाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या? 32,000 पापी पाप से मुक्ति मिलके शुद्ध होके आके ख्वाजा के कदमों पर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वही मेरे ख्वाजा एक ऊंट को बैठाया था, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका। ये झोला छाप नेता कहे हम मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी औकात नहीं है, तुम भगा दोगे। ये भारत किसी के बाप का जागीर नहीं है। अरे जिस भारत में मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिया था, तेरे बाप दादा ख्वाजा के एक ऊंट को ना उठा सके तो ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक गरीब नवाज रहेंगे तब तक गरीब नवाज के मानने वाले भारत में मुसलमान रहे। तू ना घबरा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख कुरान न बदला जाएगा। ये 2-4 नेता जो आज मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं, जाति देख के पीटा जा रहा है, तेरे अमल के वजह से तू घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। ये माँ बाने बहू बेटियां बैठी है घर में, कभी कुरान पढ़ते देखे? तुम्हारे मोहल्ले का मौलाना भगा देगा। ऐसा नहीं, तुम्हारे मोहल्ले का मौलाना नहीं है कि तुमको धमका के रखोगे, डरा के रखोगे। आजकल तो मोहल्ले के मौलाना को बेचारा सोचना पड़ता है। 8,000-7,000 तनख्वाह, 8-7,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, मौलाना को पता है हालत खराब हो जाती है। एगो मुर्गी जबा करने के लिए ना सदर साहब सीडी साहब फोन करेंगे, माँ साहब कहाँ है, थोड़ा घर में मुर्गी जबा कर दीजिए। कमेटी के लोग फोन कर लेते हैं, एगो मामूली पियंकर आदि इमाम को डांट देता है। इसलिए तमाम मौलाना से गुजारिश है कि अब तो लगता है कि वो दौर आ गया है कि जहाँ करत की पढ़ाई होती है, मौलाना पढ़ाई होती है, हिफ्ज की पढ़ाई होती है, उसी मदरसे में एक रूम बनाइए जिसमें बॉक्सर और कराटा सिखा के मौलाना निकालिए मैदान में, ताकि पूछेगा आप कौन है, बोल हम हाफिज भी हैं, हम कारी भी हैं, हम मौलाना भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं। ज्यादा अदर बर करोगे मार के फलाट मौलाना हवा। मामूली आदमी मौलाना को टच कर देता है, अफसोस नहीं लगता। ये माँ बहने बैठी है, लोग जिंदगी में कुरान घर में पढ़ते देखे? नहीं पढ़ेगी, सबके घर में कुरान शरीफ है। इन लोगों को कहीं मजार का मेला लगने दो, उर्स लगने दो, तब देखो इन लोगों का चक्कर। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कभी बाप के सामने नहीं बैठा, नहीं बैठा, न माँ के सामने बैठा। याद रखो मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, लेकिन मेरे कदम में तेरे लिए जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं।
हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन नहीं, पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में जिंदगी में कोई गुल्ला नहीं दिया। और पीर साहब के लिए सेब, संतरा, काजू, किशमिश, रसमलाई, रसगुल्ला। हजरत 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 मानो पीर को, पीर से मोहब्बत करो। पूरी जिंदगी कट गई, ठंडा आया, बाप के कमरे में घुस के देखा बाप क्या ओढ़ता है, क्या बिछाता है। बूढ़ी माँ को देखा, नहीं देखा, याद रखो जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। माँ के कदमों में जन्नत है, मौलाना हाजी पीर के कदम में नहीं। माँ के दुआ में गारंटी है। अगर जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए होती है। माँ बाप को छोड़ के मौलाना के पास बैठा है, हजरत बरकत घर में नहीं होती है। तो कैसे बरकत होगी? माँ बाप को कभी ठीक से देखा नहीं। तुम्हारी जो बीवी है ना, वो बीवी नहीं, जादूगरनी है। अभी के दौर की बीवी वो बीवी नहीं, पीर है, पीर। नौजवान के लिए पीर, पीर की बात काट देगा, बीवी बात नहीं काटेगा। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, जिस माँ ने 3 साल हाथ में रखी, जिस माँ ने 24 कुंटल दूध पिलाई, उस माँ को कभी जिंदगी में पूछ के बाजार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बूढ़ी माँ दरवाजे पे बैठी है, पूछ लेता माँ, ओ माँ कौन सी खाएगी, कुछ ला दें? तेरी माँ कहती बेटा जो पसंद है ला देना, लेकिन जिंदगी में तुम नहीं पूछेगा। बूढ़ा बाप, तुमको कितनी मुश्किल से 20 साल पहले गरीबी थी, खाना पीना इलाके में नहीं था, उस वक्त तेरे बाप ने तुमको जवान किया है, कितनी मेहनत करके, लेकिन तुम्हारे बाप को पूछना छोड़ दिया। नहीं पूछते हो, ना बाप के कमरे में बैठते हो, ना माँ के पास बैठते हो, ना माँ के पूछते हो। बीवी को पूछ के बाजार जाना, बीवी को पूछ के बाजार कुछ काम करना। अगर बीवी को पूछ के बाजार नहीं जा पाया तो जाके मोड़ में जाके रहा ना, राज कौन बाजार है, राजा बाजार ना, बाजार में जाकर के, राजमहल जाकर के बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी रे? तो बीवी यहां से बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप। 15 गुला के बीवी दे दी। बूढ़ी माँ जिंदगी में नहीं पूछा, अपनी बीवी खिलाओ मेरे दोस्त, गुना नहीं। 15 को गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे उठा लिया। अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत में बीवी से इतनी मोहब्बत करना कि हो सके मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, सलाम करना तो अपनी बीवी, पड़ोसी मत कर देना। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। तो मेरी माँ बहन, तू अगर बहन है तो बरकत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, माँ है तो जन्नत है। एक औरत एक बेटी मकाम कितना है। इसलिए मेरी माँ बहन, तुम मजार के चक्कर मत काट। औरतों को मजार जाना मना है, औरतें मजार में नहीं चक्कर काट सकती, शरीयत ने मना किया औरतों को मजार जाना। आजकल हमको लगता है 2030-40 होते होते औरतें मजार कब्जा कर लेगी, धक्का मार के हम लोग को निकाल देगी। मतलब ये लोग नमाज पढ़ने का, ये चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द, कमर में बहुत दर्द हजरत। और मजार जाने दीजिए, शोहर कहीं रहे, कहीं सुना के फलना जगह उर्स है, वहाँ मेला है, वहाँ मजार है, 3 औरत मीटिंग की, टोटो बुलाया हवा, वहाँ झुलुआ में झूल रही है, और शोहर कहता है इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में।